तो आज हम देखेंगे मेलिंग्स के टैब को। इसमें सबसे पहले मेल मर्ज का काम करना होता है। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे सबसे पहले मेल मर्ज का पूछा जाता है। मेल मर्ज में दरअसल होता ये है कि अगर हमने कोई पेज बनाया है या कोई डाटा टाइप किया है तो हम उसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। लेटर्स का ऑप्शन आएगा, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स एंड डायरेक्टरी, ये सब हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम इसे लेटर्स पे ही रहने देंगे। यहाँ से स्टार्ट इन डॉक्यूमेंट्स, फिर हमारे पास ये कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम इस पे करेंगे इस पे यूज़ करंट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट। यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऑप्शन और आएंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप अ न्यू लिस्ट। हम यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम नीचे से राइट योर लेटर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से आगे करके दे सकते हैं, जैसा कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, ये सारे, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारे हैं। इनमें से कुछ हमारे काम के नहीं है तो हम यहाँ से उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे और जो हमारे काम के नहीं होंगे, जिनकी हमें नहीं ज़रूरत, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, यस कर देंगे। फर्स्ट नेम रहने देते हैं, लास्ट नेम डिलीट कर देते हैं, कंपनी नेम रहने देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। जिप कोड भी डिलीट कर देते हैं। ये बस हम ये 5 ऑप्शन रहने देंगे, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, सिटी, होम फोन और ईमेल एड्रेस, क्योंकि अभी हम इसी की ज़रूरत है हमें। अगर हम सारे करने लगे तो कर तो सकते हैं लेकिन उसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसे ओके करेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये इसमें आ रहा है। तो हम पहला डाटा टाइप करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं इस्मा और उसकी कंपनी का नेम है HP कर लेते हैं और सिटी लिया, फ़ोन नंबर कुछ भी कर लेते हैं और ईमेल एड्रेस। हम यहाँ टैब के की को प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट बॉक्स में चला जाता है। इधर ईमेल कुछ भी डाल देंगे। ये हमने एक डमी पैराग्राफ बना लिया है और इसे टैब को ही हम यूज़ करके इसे नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे ला सकते हैं। यहाँ पे एक और कर लेते हैं, इसकी कंपनी का नाम रख देते हैं डेल, मुल्तान रख देते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक डमी डाटा इंसर्ट कर लिया है, तो इसे हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और हम यहाँ पे कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सेव एड्रेस लिस्ट। तो हमारे पास लोकल डिस्क सी में सेव हो रहा है, तो हम यहाँ पे कोई भी नाम रख लेते हैं इसका, जैसे कि एम्प्लॉय लिस्ट। इसे सेव कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास ये सारा डाटा दोबारा आ जाएगा। इसे हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल कर लेंगे और राइट योर लेटर। यहाँ पे पहले हम एक लेटर टाइप कर लेते हैं किसी को भी। यहाँ पे वो डमी पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो इधर हमने जो भी डाटा बनाया था वो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए यहाँ मोर आइटम्स पे जाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम इंसर्ट कर लेंगे। ये बारी बारी सारा डाटा, ये कंपनी नेम, सिटी, होम, फोन, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ बारी बारी इंसर्ट करेंगे। ये फर्स्ट नेम आ गया, क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर मोर आइटम्स, कंपनी नेम, इंसर्ट, क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और फिर दोबारा से वो सारा प्रोसेस चलाएंगे। तो ये सारा डाटा करेंगे हम और प्रीव्यू योर लेटर्स करेंगे। तो हमारा जो पहला जो हमारा रेसिपिएंट था उसका सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम आगे भी कर सकते हैं, डाटा को पीछे भी कर सकते हैं। जैसा कि सेकंड रेसिपिएंट का यहाँ पे सारा डाटा आ गया और ये थर्ड का, तो ऐसे ही करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डाटा, ये जो हमने लेटर लिखा है, ये हर एम्प्लॉय के उसमें सेव हो जाए, तो हम अगर इसे सिंगल प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यही डाटा सब में अप्लाई हो जाए, हर एम्प्लॉय के उसमें अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे आल पे सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड एम्प्लॉय का डाटा भी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय का भी आ गया है। तो मेल मर्ज यही होता है और बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा मेलिंग का टैब ख़त्म हो जाता है।